गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर लेसन का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन, देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है। एक्चुअल में ये दोनों ही प्रोसेस, जो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दोनों ही प्रोसेस जो है टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में लिया जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में लेते हैं। मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। उसको हम मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। अब देखिए इममिसिबल लिक्विड के बारे में हमने बात की थी, सेपरेटिंग फनल यूज़ किया था, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हमने उसको सेपरेट किया था, तो वो इममिसिबल लिक्विड थे। लेकिन जब दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं तो अब हम उसको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। देखिए डिस्टिलेशन होता क्या है। देखिए सिंपल सी वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपके एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड है आपके पास में, आप उसको हीट करते हैं, मतलब लिक्विड को हीट करते हैं, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में आप उसको फिर से कंडेंस करवा देते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन करवा देते हैं तो फिर से आपके ओरिजिनल लिक्विड आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस इवेपोरेशन है, और वेपर को फिर से ओरिजिनल लिक्विड में कन्वर्ट करवाया कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो डिस्टिलेशन में यही दो प्रोसेस चलते हैं, एक तो इवेपोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस हम करते हैं। देखिए डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो मिसिबल लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का आपको ध्यान होना चाहिए। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो, अब हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में आपका 30 से 50 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में ली जाती है। अब ये किसके ऊपर बेसिस होती है? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के। ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने से क्या होता है, देखिए एक्चुअल में आपके पास दो मिसिबल लिक्विड है, तो एक आपका मोर वॉलेटाइल है। मोर वॉलेटाइल का मीनिंग ये है कि वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल्दी से वेपोराइज कब होगा? जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तभी वो वेपोराइज जल्दी होगा। तो मोर वॉलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दूसरा आपके पास में लिक्विड है जो लेस वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस वॉलेटाइल है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अब देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो ज़्यादा वेपर बनाएगा, वो क्या होगा? जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा। जल्दी से वेपोराइज होगा तो हम उसको कंडेंस करके हम उसको ओरिजिनल लिक्विड की फॉर्म में उसको ले लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका रिएक्शन मिक्सचर में ही पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो लिक्विड मोर वॉलेटाइल लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो डिस्टिल पहले होता है, सबसे पहले डिस्टिल वो होता है। तो डिस्टिल ओवर फर्स्ट, और ये
डिस्टिल ओवर आफ्टरवर्ड्स। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में लेते हैं, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, जब बॉइलिंग पॉइंट में 30 से 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है या इससे ज़्यादा, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन, इस डिस्टिलेशन को हम सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वो पहले डिस्टिलेट होता है, तो मतलब उसका डिस्टिलेशन पहले होता है। जो लेस वॉलेटाइल होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो बाद में डिस्टिलेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी का एम क्या है, इस एक्टिविटी का एम है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड यूजिंग डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की हेल्प से आपको दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है। तो हम इस तरीके का ये सेटअप दिख रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आपके पास एक राउंड बोतल फ्लास्क है, जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें थर्मामीटर डाल देते हैं, थर्मामीटर डालने के बाद में उसको सील कर देते हैं। यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब आपको निकलती हुई नज़र आ रही है, इसको हम इस डिलीवरी ट्यूब को हम क्या करते हैं, एक्चुअल में कंडेंसर से इसको कोट कर देते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, आपका वाटर को फ्लो करवाते हैं, यहाँ से वाटर इनलेट होता है, ठीक है, यहाँ से वाटर आउटलेट होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये क्या करता है, आपका वाटर को फ्लो क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है तो वेपर फॉर्म होती है। इस वेपर को कंडेंसेशन करने के लिए हम यहाँ पे कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर उस वेपर को फिर कंडेंसेशन करवा के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये इस तरीके से डिस्टिलेशन होता है। अब देखिए ये आपका क्लैंप है, जिससे इस सिस्टम को पूरा बांधा हुआ है हमने इस क्लैंप से। अब हम ये बर्नर है, बर्नर से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन को हीट करते हैं। ये सॉल्यूशन जो है वो दो डिस्टिलेटिंग मिक्सचर का, मतलब दो मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। अब हमको उसको सेपरेट करना है और आपको यहाँ पे ये आपके पास में जो बीकर है उसमें आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन आपका इसी में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एसीटोन और वाटर ले लेते हैं, एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन इसमें लेते हैं। तो एसीटोन का, अब आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तब आपको यहाँ पे थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर पता चलता है। ये दोनों आप रिएक्शन मिक्सचर में लेते हैं, फिर आप हीट करते हैं, तो ग्रेजुअली हीट करते हैं आप, है ना। तो आप रूम टेम्परेचर जितना होता है, रूम टेम्परेचर जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से ग्रेजुअली आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे स्लोली। तो 27 से आप टेम्परेचर बढ़ाते हुए 35 पे लाएंगे, 35 से 40, 40 से 45, और जब ये टेम्परेचर 56 पे पहुँच जाएगा तो एसीटोन बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसीटोन बॉईल होगा तो एसीटोन की वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर आप टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर से, तो जब एसीटोन बॉईल होगा तो टेम्परेचर थर्मामीटर का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एसीटोन पूरी तरीके से जब वेपोराइज हो जाएगा, देखो वाटर वेपोराइज नहीं होगा क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और पहले ही आपका एसीटोन बॉईल हो जाएगा। जब एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस डिलीवरी ट्यूब से जो है आपका, इस डिलीवरी ट्यूब से पास होगा। कंडेंसर जो है उसमें वाटर का फ्लो करवाते हैं आप, कोल्ड वाटर का, वो इस वाटर वेपर जो एसीटोन की बनेगी उसको कंडेंस कर देगा और आपको यहाँ पे लिक्विड एसीटोन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए हमारे पास में क्या था, डिस्टिलेशन प्रोसेस को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी को चीज़ को लिख के। हमारे पास में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर था। ये एसीटोन और वाटर का मिक्सचर जो है उसको हम क्या करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है एसीटोन का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आप हीट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, सडन इंक्रीज़ नहीं करना है।
तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। और ये मेजर आप थर्मामीटर से करेंगे टेम्परेचर। यहाँ से टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक लेके आएंगे, 56 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा तो आपका थर्मामीटर से आप रीडिंग चेक करेंगे। एसीटोन क्या होगा, वेपोराइज होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। वेपोराइज फर्स्ट। अब देखिए ये जब वेपोराइज होगा तो ये कंडेंसर से इसकी वेपर को कंडेंसर से पास हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि पास द वेपर थ्रू कंडेंसर। और कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। और आपको ये फ्रैक्शन जो है वो दूसरे बीकर में मिल जाएगा। तो एसीटोन को आप दूसरे बीकर में जब कलेक्ट कर लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हम डिस्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। जो लिक्विड आप दूसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन क्या क्या है, हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में लिया जाता है। तो हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ लिक्विड लेते हैं जिसके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 30 से 50 केल्विन के बीच होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम ईथर और टोलुइन को सेपरेट कर सकते हैं। हम इससे बेंजीन और एनिलीन को सेपरेट कर सकते हैं। हम इनसे हेक्सेन और टोलुइन को सेपरेट कर सकते हैं। इन सारे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 308 केल्विन होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 308 केल्विन। आपका टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट 384 केल्विन होता है। आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं जो 50 डिग्री से ज़्यादा ही है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन होता है। एनिलीन का 457 केल्विन होता है। यहाँ पे भी आपका 50 से ज़्यादा डिफरेंस है। हेक्सेन का 342 डिग्री होता है, 342 केल्विन सॉरी। और टोलुइन का मैंने लिखा है 384 केल्विन। देखिए इन सब में एक्चुअल में 30 to 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन या सेल्सियस एक ही बात है, डिफरेंस एक ही होता है, ठीक है। या इतना डिफरेंस हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम कब यूज़ करते हैं, मैं यहाँ सेंटर से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ इसी चीज़ को वापस से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दोनों ही एक ही बात है, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में लिया जाता है। तो दो या दो से ज़्यादा भी मिसिबल लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 और मोर मिसिबल लिक्विड उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉर्मली डिस्टिलेशन ही होता है, ठीक है। प्रोसेस वही होता है कि आप क्या करेंगे, एक लिक्विड को हीट करेंगे और लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हीट करेंगे, उनको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उन वेपर को फिर से कंडेंस करवा देंगे और आपको फिर से लिक्विड ऑब्टेंड हो जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होंगे, ठीक है। तो आपको
you can obtain different fractions of liquid boiling at different temperature. अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? जो अभी हमने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा उसमें और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस ये है कि ये तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 या 30 केल्विन से कम का डिफरेंस है। ठीक है, यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, और 25 से ज़्यादा का डिफरेंस है या 30 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब इसकी ये वैसे तो डिस्टिलेशन ही होता है, लेकिन ये डिस्टिलेशन से कैसे डिफरेंट होता है, इसमें एक चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसमें आपने फ्रैक्शनल आपको लिखा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है कि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ओके, अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? देखिए, अभी ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है एक्चुअल में एक ग्लास का कॉलम है। ठीक है, तो इस ग्लास ट्यूब होती है, ये एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक्चुअल में क्या होती है, बीड्स होती है, बहुत सारी बीड्स उसमें पैक कर देते हैं। ठीक है, अब ये बिट्स जो है वो क्या करती है, ये बिट्स सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है। किसको? वेपर के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। जब वेपर इस बिट्स की सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, वेपर फिर से कंडेंस हो जाती है और क्या होती है, कूल होकर कंडेंस हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में देखो आप कि ये एक्चुअल में इसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं। ये देखिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं। जो आपके डिस्टिलेटिंग जो फ्लास्क है उसके पास जो पार्ट होता है वहाँ का टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर होता है, और जो टॉप पे होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के उसका टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर होता है। इस तरीके से एक्चुअल में एक ग्रेजुअल जो है टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, ये भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। अंदर से इनके सेटअप में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे सेटअप में डिफरेंस है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो एक्चुअल में ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारी जो है बीड्स पैक होती है। ये देखिए, बीड्स जो है वो पैक होती है। इसमें ये थर्मामीटर लगाया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, आपके डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के साथ उसको जोड़ देंगे। अब क्या होगा, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क से जब वेपर फॉर्म होगी आपकी लिक्विड की, तो वो इसके कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, कांटेक्ट में आके क्या करेगा, ये एक्चुअल में सरफेस प्रोवाइड करता है, वो फिर से क्या होगा, आपके कांटेक्ट में आके कूल हो जाएगी। ठीक है, तो कूल होके फिर से लिक्विड में आ जाएगी। तो मैं इसको पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा अभी एक्टिविटी से। ये देखिए, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का सेटअप डिफरेंट है। यहाँ पे जो है ना, आपको ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ की जाती है। तो पेट्रोल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं। जैसे फ्यूल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, डीजल ऑयल है, केरोसिन ऑयल, नेफ्था, गैसोलीन, पेट्रोल, इन सबको हम सेपरेट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर का एक जोन होता है। तो जो सबसे नीचे बॉटम पे होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस पार्ट पे या इस पार्ट पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सबसे टॉप पर टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो एक ग्रेडियंट बन जाता है टेम्परेचर का, हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। देखिए,
ये सेटअप है। ये सेटअप हमने क्यों लगाया है, हम एक एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ दो मिसिबल लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, जो डिस्टिलेशन का जो आपका था उस पर हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ राउंड बोतल आपका जो फ्लास्क है, ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, बर्नर है, क्लैंप है, आपका कंडेंसर है, डिलीवरी ट्यूब है, बीकर है, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिलेंगे। तो ये सेटअप वैसा का वैसा ही है, डिफरेंस सिर्फ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में है। इसमें ये देखिए पूरा ये आपका बीट्स उसमें डाली हुई है, बीट्स से पैक किया है। अब हम यहाँ पे दो मिक्सचर जो है आपके दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इस डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में ले लेंगे और हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। तो जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्स्ट फ्रैक्शन जिसका जो मोर वॉलेटाइल है वो क्या होगा, पहले आपका वेपोराइज होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस ही डिफरेंस है या 25 केल्विन डिफरेंस ही है आपका टेम्परेचर में। तो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो एल्कोहल और वाटर का। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों में आपका डिफरेंस जो है वो आपका इस तरीके से 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आप देख लीजिए। लेकिन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 20 या 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एक्चुअल में इसका टेम्परेचर 78 होता है, ठीक है, 65 नहीं होता, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब देखते हैं, अब ये 25 से कम है, 22 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको ग्रेजुअली गर्म करते हो तो जब टेम्परेचर 78 पहुँचता है तो एल्कोहल जो है वो वेपोराइज होने लगता है, एल्कोहल वेपोराइज होने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वाटर भी वेपोराइज होता है। तो वाटर की वेपर कम बनती है क्योंकि ये आपका लेस वॉलेटाइल है, एल्कोहल की वेपर ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये मोर वॉलेटाइल है और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट होता ही होता है। अब ये दोनों वेपर एक साथ राइज करती है और राइज करने पर देखिए इस बीट से टकराती है, बीट से टकरा के क्या होगा, यहाँ पे इसकी सरफेस पे टकराने से फिर से कूल हो जाएगी और कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जिसकी वेपर कम होगी तो वो ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उसका, और जिसकी वेपर ज़्यादा फॉर्म होगी वो फाइनली यहाँ पे रीच हो जाएगी, ठीक है, टॉप पे पहुँच जाएगी और वाटर जो है वो फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में वेपोराइज हो रहा है और वो ये जो है बीट्स जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है जिस कंडेंसेशन के लिए। तो वो फिर से वेपोराइज कंडेंसेशन होके वाटर जो है वो आपके लिक्विड में आ जाएगा और जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है वो टॉप पे पहुंच के आपका सेपरेटिंग ये आपका एक्चुअल में डिलीवरी ट्यूब जो है वहाँ से होते हुए आप बीकर में उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दो मिसिबल लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा एम ये है एक्टिविटी का, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिक्सचर ले लेते हैं और मिक्सचर मैंने आपको बताया था एल्कोहल का लिया था और वाटर का लिया था। एल्कोहल का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इस दोनों को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ग्रेजुअली इसको हीट करेंगे। तो क्या होगा, मतलब दोनों ही आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोथ एल्कोहल एंड वाटर फॉर्म वेपर। वेपर इसलिए फॉर्म करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। ये अलग बात है कि एल्कोहल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो रहा है और वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट से पहले बॉईल हो रहा है, ठीक है, बॉईल नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वेपर जो कम फॉर्म होगी, इसकी वेपर ज़्यादा फॉर्म होगी, ये दोनों जो वेपर जो है वो राइज होगी, ठीक है।
वेपर राइज जब होगी इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम FC के अंदर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर राइज होगी, तो फाइनली क्या होगा आपका, जब ये राइज होगी तो देखो इस तरीके से आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था। अब देखिए ये टॉप पर, आपके टॉप पर क्या होगा कि जिसकी वेपर ज़्यादा फॉर्म होगी वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो जैसे आपका 78 डिग्री सेल्सियस किसका है, एल्कोहल का है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो फाइनली यहाँ पे रीच कर जाएगा, और वाटर जो है, जिस वाटर की वेपर कम होने की वजह से वाटर इस बीड्स के कांटेक्ट में आके फिर से कंडेंस होके फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल भी आएगा, ठीक है, कुछ अल्कोहल जो है वो भी आपका कंडेंस होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्कोहल की वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रही है, इसलिए वो फाइनली एक्चुअल में रीच कर जाता है, और वो धीरे धीरे जो है आपका सेपरेट होता जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ये जो डिस्टिलेट मिलेगा वो अल्कोहल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्टिलेट है, बाद में आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपको वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्रूड ऑयल से बहुत सारे फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के काम में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूल ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस है क्रूड ऑयल के, उनको इन सब का बॉइलिंग पॉइंट मतलब डिफरेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है, 25 केल्विन से कम होता है, इसीलिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा, हम एल्कोहल और एसीटोन को सेपरेट करने के काम में लेते हैं। तो आपको पता है एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये पायरोलिग्नियस एसिड के अंदर मिलते हैं। ठीक है, पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है वो आपको वुड से ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो वुड को जब आप डिस्टिलेट करते हैं तो आपको पायरोलिग्नस एसिड मिलता है। अब इसमें ये दो फ्रैक्शन होते हैं, एल्कोहल और एसीटोन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, हम एयर से बहुत सारी गैसेस को भी सेपरेट करने के काम में लेते हैं। तो हम डिफरेंट गैसेस को एयर से सेपरेट कर सकते हैं। तो एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, CO2, इन सबको हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।